तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विंडो का एसेसरीज। इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने क्या किया, विंडोज का एमएस पेंट पढ़ा दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नोटपैड, है ना। तो ये स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू जाने के बाद क्या है, ये ऑल प्रोग्राम है सारे। तो इस ऑल प्रोग्राम में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे विंडोज एसेसरीज, कौन सा लिखा है, विंडो एसेसरीज है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे पूरा, और धीरे धीरे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, पहला नोटपैड। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया ना, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं आपको पूछूं कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछने के लिए पूछूं आप सभी से, भाई नोटपैड क्या है, तो आप नोटपैड में क्या बोलोगे, अभी नॉलेज है कुछ उसके बारे में, हर्षित? नोटपैड क्या है, क्या है? टाइपिंग टूल्स है। गुड, सही जवाब है। कंप्यूटर में पता है, एक और चीज बता दूंगा आप लोगों को। कंप्यूटर में कोई भी आप जवाब देंगे ना, एक रिलीवेंट जवाब जब देंगे ना, तो आपका आंसर गलत कभी नहीं होता है ना। जैसे टाइपिंग टूल बताया नहीं है ना, अगर सही नहीं है तो गलत भी नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक वो है, जैसे नहीं है तो जस्ट बोल दो सॉफ्टवेयर है। हाँ वो है भाई, है ना। टेक्स्ट टेक्स्ट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या बोल रहा है, क्या बोले थे, टेक्स्ट टूल, टाइपिंग टूल है। ऑब्वियसली वहां पे टाइपिंग कर सकते हैं हम लोग, तो क्या हुआ, टाइपिंग टूल हो गया। तो गलत कहाँ है, सही है ना एक तरह से, ठीक है। और कुछ और कोई बताना चाहते हो ना, तो हम लोग बोलेंगे एक तरह से एक स्टैंडर्ड वर्ड होगा कंप्यूटर की भाषा में, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या बोलेंगे हम लोग, टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर हमारा क्या है, नोटपैड है। तो नोटपैड जैसे हम लोग ने ओपन किया ना, तो नोटपैड सिंपल सी है, क्या पहली बात, सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे पाई जाती है, विंडोज की एसेसरीज में पाई जाती है। जैसे एग्जाम में पूछेगा, आप विंडोज के दो एसेसरीज पे एक्सप्लेन करिए। तो एमएस पेंट पढ़ चुके हैं हम लोग मॉर्निंग बैच में, लेकिन वीडियो देखिए आप लोग को भी पढ़ाऊंगा मैं, है ना। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नोटपैड पढ़ रहे हैं अभी। तो दोनों एसेसरीज है, उसके बारे में लिख दो, हो गया आंसर जवाब आपको एग्जाम में, ठीक है। और कहीं भी, और एग्जाम तो साइड रखो, अपने नॉलेज भी अपने पास होना चाहिए। अब बताओ, नोटपैड जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ना, तो नोटपैड का बाय डिफॉल्ट नाम क्या लिखा रहा है, और ये कहाँ पे, किस किस जगह पे दिख रहा है, तो टाइटल बार में दिख रहा है ना, टाइटल बार में लेफ्ट साइड में, है ना। और नेम क्या दिख रहा है, अनटाइटल। और ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, डैश लगे नोटपैड है। जैसे एग्जांपल में देखो, एमएस वर्ड खोलोगे ना आप लोग, जिसे मैंने मान लो एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या नाम से ओपन हुआ है, डॉक्यूमेंट वन। कहाँ पे है ये, मिडिल में, और मिडिल अपर में है, और टाइटल बार, उस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, टाइटल बार। इसी तरह से नोटपैड भी मेरा क्या है, टेक्स्ट एडिटर। और व्हाट, ये जो एमएस वर्ड है, ये भी क्या है, टेक्स्ट टूल भी है, टेक्स्ट एडिटर भी है ना, डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए भी है। तो ये एडिटर भी सब कंबाइन हो जाता है सब, ठीक है। ये नोटपैड है, जैसे नोटपैड में हम करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू और हेल्प है, ठीक है। तो ये भी क्या है, टैब ही है, क्या है यहाँ पे, टैब है। तो ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इसीलिए क्या है, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। होम बटन है, होम बटन के सारे अंदर टूल्स है ना, फिर इंसर्ट टैब है, फिर सारे टूल्स हैं। बट नोटपैड क्या है, पहला सबसे पुराना विंडोज के साथ में फ्री में आता है ना। जैसे विंडोज से करोगे ना, सिस्टम फॉर्मेट करोगे, तो एमएस वर्ड आपको वहां पे नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, वर्ड पैड मिलेगा और नोट पैड मिलेगा। तो वर्ड पैड भी मैं दिखाई देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्ड, डब्ल्यू वर्ड, वर्ड करोगे और यहाँ पे एक वर्ड पैड आएगा। तो ये भी वर्ड पैड देखो, एमएस ऑफिस का सबसे छोटा वाला, मतलब बोल सकते हैं ना, उसके जैसा दिखने वाला है। बट यहाँ पे कितने टैब है, सिर्फ 3 टैब है, फाइल, होम और व्यू, है ना। और यहाँ पे एमएस वर्ड में देखो, हर एक वर्ड के लिए अलग अलग टूल्स है। उसी तरह से ये सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे छोटा, सबसे कम सॉफ्टवेयर का वो है। तो यहाँ पे फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है और हेल्प है। तो पहला ऑप्शन क्या यहाँ पे लिखा है, फाइल। तो फाइल में कौन कौन से टूल्स आ रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन शॉर्टकट है एक तरह से, और यहाँ पे न्यू करेंगे। और न्यू विंडो में क्या ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू विंडो। तो यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे हम लोग, मान लो हमने टाइप किया और कंट्रोल एन किया, तो क्या हो रहा है, क्या बोला, इसको सेव करना है कि नहीं करना है, मैं बोला डोंट सेव, मैंने क्या बोला, डोंट सेव। तो क्या हो गया, एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, है ना। मैंने टाइप किया, देखना अंतर समझना इस चीज को, फाइल में गया, यहाँ पे न्यू किया, क्या बोल रहा है, सेव करना है कि नहीं करना है, मैं बोला डोंट सेव करना है, तो वही नया दे दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके फाइल करके न्यू करूंगा और क्या बोल रहा है, सेव करना है, तो इसको सेव कर देगा। और इसमें जो भी फाइल नेम लिखना चाहते हो नाम लिख लो,
है ना, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दो और फिर न्यू डॉक्यूमेंट आया आपका, आया ना, ऐसा कुछ हो रहा है ना। अब हम लोग देखो एमएस वर्ड पे जाते हैं, क्या जाते हैं, एमएस वर्ड पे, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया, क्या किया, टाइप किया, और यहाँ पे कंट्रोल एन किया, तो पूछा सेव करना है कि नहीं करना है, ऐसा कुछ पूछा, नहीं पूछा, है ना, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल सा है वो, और ये एडवांस है थोड़ा सा, इसीलिए ऐसा दिया हुआ है, वहां पे नहीं पूछा, और इसमें क्या हो, पूछा आपसे, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से हम लोग नोट पैड जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू विंडो, तो यहाँ पे न्यू लिखा, न्यू विंडो लिखा, हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप किया, और यहाँ पे क्या किया, शॉर्टकट की क्या लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, जैसे क्लिक करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, नहीं पूछा, ठीक है। तो न्यू विंडो और न्यू में अंतर आ गया समझ में, क्लियर सबको, कोई डाउट किसी को, है ना। तो ये सब हुआ, तो यहाँ पे न्यू विंडो आ गया, हमें नया चाहिए तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, तो यहाँ पे न्यू विंडो आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग न्यू विंडो ले सकते हैं, कोई डाउट किसी को। और कंट्रोल एन करेंगे क्या होगा, उसको बोलेगा पहले इसको बंद करो या क्लोज करो, और फिर हम क्या करेंगे, न्यू देंगे, है ना, और यहाँ पे न्यू विंडो में न्यू विंडो हो जाएगा, ठीक है, मैंने नोट सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये क्या ऑप्शन आ रहा है, ओपन। अब ये सच सच बताना आप लोग, जैसे मैंने कल कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, अच्छा ओपन आपको नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है। ये ओपन का क्या मतलब है, ये बताएंगे, आशुतोष बताएंगे, ओपन का क्या मतलब होगा, कंट्रोल ओ मतलब ओपन होता है, ओपन का क्या मतलब होगा कि कोई फाइल पहले से सेव हो, पहले से सेव हो। एक मिनट के सोचो, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, डोंट सेव कर दिया, इसको मैंने, इसको भी क्लोज कर लो, डोंट सेव कर लो, मेरा नोटपैड कितना विंडो खुला हुआ, नोटपैड का एक खुला हुआ है। अब मैं, मेरा एक नोटपैड का मैंने अभी जस्ट डेस्कटॉप पे सेव किया था, है ना, तो कंट्रोल ओ करते हैं, कंट्रोल ओ करेंगे, डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है और टीटी नाम से सेव है, ठीक टाइम टीटी नाम से, जैसे मैंने ओपन किया, देखो ये वाला फाइल ओपन हो गया ना। तो ये बताओ, ये पता चल गया ना आपको यहाँ पे ओपन मतलब क्या होगा। तो ये चीज हम लोग 3 से 4 बार नहीं, 6 से 7 बार पढ़ लेंगे, है ना, सब जगह एक ही मतलब होता है और मीनिंग नहीं बदलता है। जैसे मान लो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है अपना, एमएस वर्ड है, इससे पहले जो डॉक्यूमेंट सेव है एमएस वर्ड का, अब बताओ एमएस वर्ड में 2 विंडो खुला हुआ है, एक विंडो ये खुला हुआ, एक विंडो ये वाला खुला हुआ, और कोई विंडो खुला हुआ है नहीं, कंट्रोल ओ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पहले से सेव है उसका कोई ओपन करना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया एमएस वर्ड का कोई फाइल डाउनलोड किया है मैंने, दिखाता हूँ, ये वाला मीनू रिज्यूम लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे, मीनू रिज्यूम, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये फाइल देखो ओपन हो गया, क्या हो गया, ये फाइल ओपन हो गया। तो पहले से जो सेव है उसको कोई फाइल को खोलना होगा, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, कंट्रोल ओ, ठीक है ना, डायरेक्ट, ठीक है, इसे सब लोग खोल सकते हैं। हाँ? हाँ, पुरानी फाइल को जो सेव है ऑलरेडी, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ से, विदाउट किसी को नहीं। अच्छा, सेव क्या होगा, सुरेश बताएगा, सेव करना क्या कहलाएगा, सेव कहलाएगा, जैसे मान लो फाइल कोई सेव हुआ, मैंने क्या किया, सारे सॉफ्टवेयर बंद कर दिए, मैंने क्या कर दिए, सारे सॉफ्टवेयर बंद कर दिए, बस एक सॉफ्टवेयर ओपन है जो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है। मैंने क्या किया, सारे सॉफ्टवेयर बंद कर दिए। एक मैंने ये टेक्स्ट फाइल मैंने सेव किया था, इसको भी क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सर्च किया मैंने NOT, नोटपैड ओपन किया, यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया, क्या कर लिया, नोटपैड ओपन कर लिया, नोटपैड जिससे ओपन किया ना मैंने, अब यहाँ पे लिखा मैंने NAME नेम, NAV नवनीत, मैं जानबूझ के अपना नाम लिखता हूँ ताकि आप लोग को मेरा नाम पता हो, पता है ना सबको नाम मेरा, नहीं तो कोई नवीन सर है ना, ऐसा कुछ ना बोलने लग गया, है ना, ठीक है, आ गया। अब ये बताओ, ये फाइल सेव है या फिर नहीं है, नहीं है। अभी मैं जस्ट कंट्रोल S करूंगा तो क्या होगा, सेव होगा, मतलब क्या एक्टिविटी क्या होगी सामने में, कंट्रोल S करूंगा तो होगा क्या, देखो ना, अच्छा ठीक, देखो
कंट्रोल ऐसा है ना, तो फाइल एक्सप्लोरर खुल गया ना, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर खुला। और अब ये क्या बोल रहा है, लोकेशन मांग रहा है। पहली बात क्या मांग रहा है, लोकेशन, कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, क्या नाम से सेव करना है, ठीक है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, किस टाइप से सेव करना है, किस टाइप का सेव करना है, ठीक है। कितने चीज पूछा, 3 चीज पूछा। और जो आपको पता नहीं है वो मैं बताता हूं। यहाँ पे देखो UTF, यहाँ भी पूछेगा आपको ये इन कोडिंग, किस कोडिंग में आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, इसमें मैं आप लोग को नहीं जाने दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं भी नहीं जानता हूँ। जब मैं प्रोग्रामिंग और कुछ पढ़ाता हूँ ना, तब ये वाला बताऊंगा मैं आपको। जैसे कल मैंने क्या पढ़ाया था, आप लोग को नहीं, ये HTML पढ़ाया था, उस समय यूज होता है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग जब यूज करेंगे तब यूज करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या सेव एज टाइप, तो यहाँ पे कितने चीज पूछा गया हम लोगों से, लोकेशन, और दूसरा फाइल नेम, और तीसरा फाइल टाइप। तो ये तीनों चीज पे आपका ध्यान रखना है ना। जब आप कहीं जाते हो, रोड पे जब चलते हो, तो क्या ध्यान रखते हो, हाँ कहाँ जा रहे हैं, गलत रास्ते से नहीं जा रहे हैं, है ना, ऐसा है, ठीक है। देन बहुत चीज ध्यान रखना पड़ता है कि भाई गाड़ी आ तो नहीं आ रही है, कहीं हम लोग सही साइड जा रहे हैं कि नहीं, पता चला मोबाइल चलाते थे बीच रोड में आ गए, बीच हॉर्न बजा रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना। अब मान लो टर्न लेना है तो भाई सीधा ना टर्न हो रहा, पहले देखा करो कौन क्या है, नहीं, ये सब चीज ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज ध्यान रखना कि कहाँ पे किस लोकेशन पे सेव हो रहा। और ध्यान नहीं रखेगा ना तो क्या होगा, सेव कर दोगे आप लोग, पूछूंगा कहाँ सेव किया, तो पता नहीं कहाँ सेव किया। तो बहुत सारे लोग के मन में आता है। आप लोग साथ हुआ किसी के साथ ऐसा, अभी होने वाला है। अभी जब मैं बोलूंगा ना सेव करो, बोला कहाँ सेव किया, बोला कहाँ नहीं, पता नहीं सर कहाँ सेव हुआ, लेकिन सेव हुआ है। असु तो सोचोगे तुम्हारे साथ, है ना। तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है इवन। अब मैं समझ गया तो अब नहीं करता हूँ मैं, आप लोग भी समझ जाओगे तो गलती नहीं होगा। तो लोकेशन क्या देखोगे, कहाँ पे सेव हो रहा है और किस नाम से सेव हो रहा है। अब ये भी पूछूंगा भाई क्या नाम से सेव किया था, पता नहीं सर सेव कर दिया था मैंने, है ना। तो ये चीज दिक्कत जाएगी, है ना। और किस टाइप का है, तो किस टाइप में क्या है, किस टाइप में फाइल सेव हो रहा है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फाइल नेम रख रहा हूं मैं यहाँ पे SUESS, क्या नाम है, SUYAS, सही है, सही है, स्वेस, क्या नाम रखा मैंने, स्वेस, ठीक है। स्वेस रख दिया, और कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे, और टाइप क्या है TXT, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है, डन। अब डेस्कटॉप पे चेक करो, नाम से सेव हो गया यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे इसको बंद भी कर दूंगा, ये मुझसे कुछ पूछा क्या, कुछ नहीं पूछा। अब हम लोग क्या करें, इसको ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नवनीत कुमार, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं गीता इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे Ctrl+S करूंगा तो क्या होगा, बिना फाइल मैनेजर के पूछेगा भी नहीं कि कहाँ पे सेव करना है, क्या नाम से सेव करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, अब सेव हो गया। और इसको Ctrl+S करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ बताइए उर्वशी, सेव हो गया, आप बोलिए। कुछ तो बोल दो, सेव हो गया, हाँ हाँ, वो अपडेट हो गई। सेव जो बोला वो भी गलत नहीं है, मैं सुनना चाह रहा था किसी के मुंह से निकले, है ना। ये क्या हो, सोच रहे थे, मेरी बहन ना यही काम करती है ना, बोल अरे मैं तुम्हें बोला था ऐसा नहीं करना है, हो गया ना ऐसा, हमेशा ये होता है। मैं तो बोल रहा था तुमसे ऐसा करना है, ठीक है ना। तो ये पूरा, ठीक है। तो ऐसा है कि अब क्या हो गया, अपडेट हो गया, क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। देन इधर से कंप्यूटर अपडेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे मान लो 1 मिनट के लिए मैंने बोला ये मेरा रिज्यूम है, आप जाओ अपडेट कर लो, ठीक है। अब ये मेरा नाम है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक अलग ही फाइल क्या करूँ, सेव करूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने अपना डेटा लिखा, मोबाइल नंबर वगैरह लिखा, है ना, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे स्वेस का फाइल ऑलरेडी सेव रखे रहने देते हैं, मैं अपना एक अलग फाइल सेव करना चाहता हूँ और अलग नाम से। तो क्या करूँ मैं, फाइल में जाएंगे,
सेव एज जाएंगे, जैसे सेव एज जाएंगे तो फिर लोकेशन पूछ रहा है ना, और डेस्कटॉप पे ही आ गया और इसको मैं अपने नाम से सेव कर रहा हूँ, रमेश कुमार नाम सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब बताओ जो मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ था वो कौन से फाइल में मिलेगा हमको? तो सुरेश में नहीं मिलेगा क्या? सुरेश में क्या क्या मिलेगा? कहाँ तक मिलेगा? गीता इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर तक मिलेगा ना, जहाँ पे मैंने कंट्रोल एस किया था, से अपडेट किया था, वहीं तक मिलेगा ना। उसके आगे मिला क्या? नहीं मिला। वो कहाँ मिलेगा? रवनीत कुमार में मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये बताओ आप लोगों को लगे हाथों मैंने थोड़ा सा नए यूनिक स्टाइल से मैंने समझाया है, क्योंकि मैं कई तरीके से समझाता हूँ, जो तरीका आप लोग समझ जाओ वो तरीका क्या है, बेस्ट तरीका है। तो आप लोग ये बताओ सेव और सेव एज में अंतर भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब बोल के बताओ जरा सुरेश, अब बताओ क्या है सेव? सेव के बारे में बताओ, सेव क्या होता है? अच्छे डिटेल्स में बताना, ताकि एक पन्ना भरा जाए, एक पूरा पेज भर पाओ आप। 3 लाइन से बढ़ क्या बोलो? नहीं, आदत करना है हमें, ये इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मतलब किसी को बातें बनाना भी आनी चाहिए, है ना, बातें बनाना भी आना चाहिए, है ना। एक जीरो अगर कोई लिख देगा उसके बारे में टोटल एक दिन बोल सकते जीरो के बारे में। मालूम है हमारे एक महान व्यक्ति बोले थे, शून्य पे पूरा भाषण दिए थे, एक जीरो लिख दिया था वहां पे, और उसके बारे में क्या हुआ, उन्होंने बहुत दिन तक बोला, शायद कई घंटे बोले उन्होंने। कौन बोला था ऐसा? नहीं मालूम आप लोग इतिहास, है ना? हाँ ठीक है, आप लोग ढूंढिए, गूगल करिएगा, चैट जीपीटी करिएगा। ठीक है, हाँ बताओ सेव मतलब क्या होगा? आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, समझाने के पर्पज से। जब आप कोई चीज आपको किसी को सिखाएंगे तो किसे सिखाएंगे? ठीक है, दिव्या सेव को बता सकती क्या होता है? एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं बताऊं? आप लोग सीख जाना, उसमें तुरंत सब लोग हाँ, है ना। ठीक है डन। तो ऐसा है कि सेव क्या होता है, जब कोई न्यू डॉक्यूमेंट जब ओपन करते हैं ना, अगर वहां पे हम लोग कंट्रोल एस करते हैं तो क्या होता है उसमें कि वो क्या करेगा, लोकेशन मांगेगा, फाइल नेम पूछेगा और फाइल टाइप पूछेगा, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होगा पूछेगा आपसे जब कंट्रोल एस करेंगे। ठीक है, और जो फाइल सेव हो गया ऑलरेडी, अगर उसके बाद हम लोग कंट्रोल एस करते हैं, उसको सेव करते हैं, तो वो हमसे क्या पूछेगा? नहीं पूछेगा, वो क्या होगा, पुराने फाइल में क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। इसको हम लोग पूरी तरह से इसको सेव बटन यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एस होता है। और जब भी आपको लगे कि कोई डॉक्यूमेंट को हम लोग बार बार अपडेट करना है, उसी में अपडेट करना है, तो आप क्या करिए, कुछ कुछ समय के अंतराल में आप कंट्रोल एस दबाइए, आपको इस तरह से पेपर में लिखना रहेगा, है ना। इतनी बातें को ना, हा? फिर भी अच्छा खासा बोला मैंने, तो बोलना है। नहीं तो अभी सेव एज में जाएंगे ना हम लोग, अभी सेव एज में बताएंगे। हाँ अभी, हाँ और अभी हम लोग सेव एज बताएंगे ना, है ना। तो सेव एज क्या होगा बताओ? हाँ? तो ये ऐसे लोग ना बड़ा खराब लगता है मेरे को, ये लोग मतलब कि तुम टारगेट सही कर रहा हो भाई, तुमसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, बताओ सेव एज क्या होता है? तो सेव एज क्या होता है, जब कोई डॉक्यूमेंट को नए फाइल में हम लोग क्रिएट करना हो, नया लोकेशन पे सेव करना हो, तब हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सेव एज ऑप्शन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, एग्जाम में कैसे लिखोगे एग्जाम्पल, जैसे मान लो पर्सन ए कोई अपना रिज्यूम बनाया, ठीक है, और उसको सेव कर दिया, है ना। अब जब कोई पर्सन बी आएगा और उस रिज्यूम को एडिट करेगा, तो वो रिज्यूम क्या करेगा, पर्सन बी जो होगा अपना पर्सन बी अपना इंफॉर्मेशन लिखेगा उसमें। अगर कंट्रोल एस दबा दिया तो वो पर्सन ए का डिटेल्स क्या हो गया, हट जाएगा, और पर्सन बी का डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। अगर पर्सन बी को क्या करना चाहिए, ऐसे लिखना है एग्जाम में, पर्सन बी को क्या करना चाहिए था कि कंट्रोल सेव एज करना चाहिए था, और सेव एज करेगा तो फिर क्या होगा, नया लोकेशन मांगेगा और नया फाइल क्रिएट होगा। इस तरह से कॉपी भरना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे, क्लियर है सबको। तो जब आप लोग किसी थर्ड पर्सन को मान लो अपने लोअर क्लास को एक्सप्लेन करोगे ना, इस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो आपको मैंने समझाया तो ये समझ में आ गया सबको, है ना। इसीलिए एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझाया, क्योंकि ये हर जगह यूज होगा, हर सॉफ्टवेयर में आएगा। आप लोग टैली करोगे वहां काम आएगा, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर करोगे वहां पे सेव सेवेज आता ही आता है। कोई भी नहीं होगा तो बताना मुझे कि सर आपने बताया था, इस वाले सॉफ्टवेयर में तो है ही नहीं। सब जगह आता है, फोटोशॉप सीखोगे, कोरल ड्रॉ सीखोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखोगे वहां पे ये चीज ऑप्शन आता है। ठीक है डन, इसीलिए मैंने ज्यादा टाइम से समझाया और इसीलिए कंफर्म करके मैंने समझाया। ठीक है।
ठीक है। पेज सेटअप, यहाँ पे क्या है ऑप्शन, पेज सेटअप। जैसे पेज सेटअप पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पेज सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो A4 है, A4 क्या है, पेपर का साइज होता है। क्या होता है, पेपर का साइज होता है। और सोर्स क्या होता है, जहां से पेपर आ रहा है, तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। और ओरिएंटेशन क्या होता है, बताओ जरा, ओरिएंटेशन क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो लैंडस्केप में क्या होता है, हाँ तो बताओ ये जो पेज रखा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, तो वर्टिकल है कि या लैंडस्केप है? कौन सा बोर्ड, हाँ बोर्ड नहीं, सॉरी वो पेज, प्रोटेट है। कौन सा है ये, प्रोटेट। अपना टीवी अभी कैसा है, लैंडस्केप। क्लियर है सबको, है ना। तो ये पेपर का साइज होता है अपने, ठीक है डन। तो इस तरह हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो अलग ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है डन। और हेडर फुटर में क्या लिखना चाहते हो, यहाँ पे हेडर फुटर में आप लोग लिख सकते हो। और इसको ओके करेंगे जैसे, ये क्या होगा, एक पेज सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेज सेटअप हो जाएगा। फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट करेंगे, मान लो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट आउट किया, इसको अप्लाई किया, इसको ओके किया, और यहाँ पे क्या किया मैंने, डेस्कटॉप पे सेव किया, और यहाँ पे वाई वाई करके क्या किया, सेव कर दिया। क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो जो सेव हुआ है, तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये हेडर फुटर में क्या हुआ है, मैंने हेडर फुटर में लिखा था ना पेज सेटअप में, और अभी पेज किस में है, लैंडस्केप में है। तो लैंडस्केप में मैंने सेव किया था, इसलिए सेव हुआ है। अगर मैं इस चीज को फाइल में गया और पेज सेटअप में गया और इसको प्रोटेक्ट कर दिया, हेडर फुटर में क्या कर दिया मैंने, नवनीत लिख दिया, और फुटर में क्या लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया। क्या लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ओके कर दिया, ओके। अब यहाँ पे कोई भी मेरा जो नाम और मोबाइल नंबर दिख रहा है क्या, मतलब हेडर फुटर वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल ए कर लूं, कंट्रोल ए कर लूं, कंट्रोल सी कर लूं, कंट्रोल भी कर दूं, क्या कर दूं, कंट्रोल भी कर दूं, तो बताओ कितने पेजेस होते हैं, क्या होता है, कितना पेज है। तो यहाँ पे क्या पेजेस नहीं होते नोटपैड में, क्या होते हैं, पेजेस नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे पीपी नाम से, क्या नाम से, ट्रिपल पी नाम से, है ना। तो सेव हो जाएगा। तो जैसे ये सेव होगा, तो देखो अभी बन ही रहा है, प्रिंट हो ही रहा है, अभी पूरा प्रॉपर सेव नहीं हुआ था, है ना। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे पीपी नाम से, देखो कितना पेज प्रिंट हुआ है, 39। और सबके हेडर फुटर में क्या रहा है, नवनीत और नीचे मोबाइल नंबर, ठीक है। पेज सेटअप किया था मैंने, प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट में दिख रहा लंबाई, दिख रहा नंबर, है ना। और इसमें देखो क्या हुआ था, दिखा अंदर, है ना। और हेडर फुटर का मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट आप लिख दोगे वो टेक्स्ट क्या होगा, सारे पेज में दिखेगा आपको। जो मैंने मोबाइल नाम, ऊपर नाम लिखा था और नीचे मोबाइल नंबर लिखा था, देखो हर एक पेज में ऑटोमेटिक ऊपर आ गया, और नीचे जो डेटा है वो डेटा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को। और एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर आना। अगर सेव है तो ठीक है, तो क्या करो, बाहर आ जाओगे आप लोग, ठीक है डन। कोई डाउट किसी को नहीं ना, ठीक है। अब जैसे नोट पैड ओपन कर लिया मैंने, अब यहाँ फाइल था, और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एडिट। क्या ऑप्शन आ रहा है, एडिट। एडिट में सबसे ऑप्शन क्या, पहला अंडू। अंडू मतलब पीछे की ओर जाना। जैसे मान लो मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे नीचे से पीछे सिक्का गिरा हुआ दिख गया, तो मैं क्या करूंगा, उल्टा पहुंच लूंगा ना। अब ऐसे मिलता नहीं, जब से ये ऑनलाइन वाला है ना, फोन पे वगैरह सबसे, पहले तो मैं जाके देखता था तभी तक कि कुछ गिरा हुआ तो नहीं है। अब देखता नहीं हूँ, गिरता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फोन पे वगैरह आ गया तो अब, हाँ तो सिक्का मिलना बंद हो गया अभी, ठीक है। तो अंडू मतलब क्या हो जाएगा, कॉपी करके, हाँ मतलब ऐसा है कि यहाँ पे देखो मैंने क्या कर लिया था, जो मैं थोड़ा बहुत जो टैप था ना, टैप था, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल भी इस तरह से किया था मैंने, तो दबा दिया था, मैं बहुत बार दबा दिया था इसमें, हाँ दबा के कंट्रोल भी दबाया और रखा हूँ मैं, कंट्रोल भी देखो बटन दबा रखा है मैंने, और पेस्ट हो रहा है, हाँ भी पेस्ट, है ना। और कंट्रोल जेड करूंगा तो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, है ना। मैं देखो वापस कर रहा हूँ, देखो नवनीत कुमार सिंह भोपाल,
ये आ गया। अब कंट्रोल जेड करूंगा, क्या हो रहा है देखो तो जरा, पीछे की ओर गया ना। और कंट्रोल वाई करूंगा, क्या हो रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है काम, क्योंकि यहाँ पे एडिट ऑप्शन में क्या लिखा है अभी, अनडू, कंट्रोल जेड। और कट क्या है, कट का है तो कंट्रोल एक्स। जो भी चीज सेलेक्ट रहेगा उसको कट करोगे तो क्या हो रहा है, कट हो रहा है। ये चीज अपना काम कर रहा है ना, कट, है ना। ऐसा कंट्रोल सी पे, कंट्रोल सी कॉपी होता है, और पे से क्या होता है, कंट्रोल भी। क्लियर है सबको, है ना। और डिलीट बटन से क्या होता है, डिलीट होता है। अब ये बताओ आप लोग, बस बताना मुझे, अनडू एक्टिव है कि डीएक्टिवेट है, एक्टिव है। कंट्रोल एक्स एक्टिव है, नहीं है। कंट्रोल सी एक्टिव है, नहीं है। कंट्रोल भी एक्टिव है। डिलीट बटन एक्टिव है, नहीं है। कंट्रोल ई है, नहीं है। फाइंड है। तो बताओ ये दोनों ऐसा क्यों एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं है। मतलब कॉपी करके रखा है इसलिए पेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो कट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया। जब सेलेक्ट ही नहीं हो तो कट क्या करोगे, है ना। कॉपी भी क्या करोगे, जब सेलेक्ट ही नहीं हो तो कॉपी क्या करोगे। इसीलिए क्या चुपचाप सोया हुआ है। जैसे उसको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करके एडिट में जाओगे, देखो जगह हुआ हुआ लाला, या तो कट या तो कॉपी करेगा। जैसे कॉपी अगर आपने कर लिया, जैसे कर लिया ना, तो देखो अभी भी आस में है, हो सकता है इसका माइंड चेंज होगा तो कट कर सकता है। इसीलिए क्या एक्टिव सब लोग। क्लियर सबको, है ना। मैं आपको छोटी छोटी बातें इसीलिए सिखा रहा हूँ। कभी क्या होता है आपको लगता होगा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, कोई दिक्कत कभी भी नहीं जाएगी। ध्यान देना इस चीज का, यहाँ भी मैंने रखता है इस चीज को लेकर, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, दोनों जगह ना, कॉपी कर लिया, तो क्या हो रहा है, एक्टिव है ना अभी तक भी। अब देखो जैसे कट कर लिया ना, कॉपी देखो चुपचाप सो गया, बोला अब कट गया, अब कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए क्या होगा, डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये सब चीज फैक्ट चेक किया करो आप लोग कभी कभी के, क्यों एक्टिव है क्यों एक्टिव नहीं है। ठीक है, डन। तो हम लोग यहाँ फॉर्मेट में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। डिलीट भी नहीं है क्योंकि सेलेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या नहीं है, डिलीट नहीं है। सर्च विक विन, सर्च कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा बताओ इससे क्या होगा। अच्छा जिसने भी बोल दिया ना, आज 10 रुपए का गोलगप्पे है ये वाला। हाँ ब्राउजर है, बिंग क्या है, ब्राउजर है। लगता ले लेगा लग रहा 10 रुपए गोलगप्पा ले लेगा ये। चलो जीत गए तुम, 10 रुपए गोलगप्पा ले लेना, ठीक है। लेकिन आज तक हम किसी को दिए नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं इस बात। हाँ तो मना किया क्या, अभी देंगे, आज ना कल देंगे, टेंशन नहीं। कहाँ भागे जा रहे हैं क्या हम, है ना, देंगे ना। वही तो, है ना, देंगे ना। तो होता क्या है ना, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ पे लिखा है PGDC है। क्या लिखा है, PGDC है। जैसे क्लिक करोगे ना, और यहाँ पे एडिट में जाओगे और यहाँ पे लिखोगे सर्च विद बिंग, तो क्या होगा, ये क्या होगा, गूगल पे ब्राउजर खुल जाएगा और वहां पे सर्च हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, तो ये बिंग अपना सॉफ्टवेयर, इसका सर्च इंजन है। बिंग क्या है, सर्च इंजन है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो वहां पे पीजीडी से देखो सर्च में ऑटोमेटिक आ गया। तो कभी भी आपको सर्च करना हो ना, तो सेलेक्ट करना, सर्च विद कंट्रोल ई दबा देना, तो सर्च में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने नोटपैड खोला हुआ है और मैंने आपको बोला 95841399 है, बोला इस चीज को मुझे सर्च करना है यार, इसके बारे में पढ़ना है मुझे। तो आप लोग क्या करोगे, नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, कॉपी करेगा, ब्राउजर में जाएगा, पेस्ट करेगा, एंटर करेगा। लेकिन आप लोग क्या करोगे, हाँ, हाँ, कंट्रोल ही करोगे, क्या करोगे, कंट्रोल ही करोगे। तो कंट्रोल ही जैसे क्लिक करोगे, सॉरी, सेलेक्ट कर लेना और कंट्रोल ही दबाओगे, तो क्या होगा, मोबाइल नंबर सर्च हो जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर सर्च करोगे ना, तो क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे इमेज क्लिक करोगे, जैसे इमेज क्लिक करो, किसका फोटो आएगा, आ रहा है फोटो, एक ही आ रहा है नहीं, यहाँ पे नीचे भी आ रहा है। हाँ ये आ गया, हाँ ये आ गया। ठीक है, है ना। और अगर आपने गलती से भी GOOGLE गूगल, गूगल में अगर आपने डाल दिया मेरा मोबाइल नंबर है, क्या लिख दिया, मोबाइल नंबर है,
है ना, तो क्या होगा आपको, फिर पूरा पीजीडीसीए से पूरा इंस्टीट्यूट अपना इंस्टीट्यूट खुल जाएगा। आ रहा पूरा, पहले आपका इंस्टीट्यूट ऐसा दिखता था। हाँ, तो ये जब जब हम लोग शिफ्ट आए थे नए नए, तो ऐसा दिखा था, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते 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 फिर हुआ, है ना, ऐसा। और परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है। ये यही का, ठीक है, डन। चलिए हम लोग पढ़ने। गूगल में भी है फोटो, आपका फोटो जब कभी कुछ जरूरत पड़े ना कोई चीज का, ये पुराना है, वहां पे पुराना वाला है ये, है ना, कहाँ वाला है, पुराना वाला है, पहले ऐसा था। हाँ, आर्यन अपार्टमेंट का है, ये वहां का वाला है, ठीक है, डन। फिर यहाँ का है, फिर यहाँ आ गए, है ना, डन। चलिए हम लोग चलते हैं। तो क्लियर है सबको, एडिट में जाके कर लोगे आप लोग। फाइंड, फाइंड मतलब क्या होगा, ढूंढना। बहुत सारा टेक्स्ट है, अगर उसमें ढूंढना हो तो क्या करें हम लोग, कंट्रोल एफ, है ना, और फाइंड नेक्स्ट मतलब बोला F3, ठीक है, और फाइंड प्रीवियस मतलब शिफ्ट F3, है ना, और रिप्लेस मतलब कंट्रोल H, और गो टू मतलब कंट्रोल G, और सेलेक्ट मतलब कंट्रोल A, और टाइम डेट मतलब F5। क्या होगा F5 मतलब टाइम डेट, क्या बोलना चाह रहा बताओ जरा यहाँ पे। अब नहीं रखूंगा, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बोलते हो फिर फालतू में ज्यादा फायदा होगा। हाँ, तो क्या करोगे, जैसे नोटपैड यूज कर रहे हो ना, आपको डेट टाइम और डेट करना, तो क्या करोगे, F5, F5 करोगे, देखो यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन नहीं है, टाइप है, बताता हूँ। फाइल में गया से क्या आ रहा है, फाइंड एफ, कंट्रोल एफ से आ रहा है फाइंड एफ, ठीक है, तो कंट्रोल एफ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कंट्रोल एफ, है ना, और यहाँ पे सर्च करें हम लोग नवनीत, क्या करेंगे हम लोग, नवनीत, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग, देखो कुड नॉट फाइंड नवनीत, कंट्रोल एफ करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल एफ, और यहाँ पे अप और डाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, अप और डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, आ रहा है, क्या आ रहा है, वेरी और बोल रहा है, कोई बात नहीं, तो ये क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे करेंगे F3, क्या जा रहा है, आगे जा रहा है ना, और शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। हाँ, F3 करोगे तो आगे की ओर जाएगा, और शिफ्ट प्लस F3 करोगे तो पीछे की ओर सेलेक्ट हो रहा है। क्लियर है सबको, डॉट तो नहीं कोई, है ना, ये चीज। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे, दो ऑप्शन आया, फाइंड व्हाट, नवनीत के कर लिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आशुतोष कर दिया, और फाइंड नेक्स्ट कर दिया, और रिप्लेस कर दिया, तो नवनीत जगह पे क्या आ गया, आशुतोष आ गया, है ना, फिर रिप्लेस कर दिया, हो गया, और F3 से होगा क्या आगे, हो रहा है रिप्लेस, है ना, F3 से हो रहा है ना, आगे जा रहा है ना, देखो F3, और शिफ्ट 3 F3, है ना, तो क्या हो रहा है, बैक हो रहा है, मान लो मुझे ये इससे पहले वाला नवनीत को हटाना है, यहाँ पे क्लिक करके क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, और सारे नवनीत को हटा के आशुतोष रखना होगा, क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल, तो क्या हो गया, सारे नवनीत हट के क्या बन गया। मान लो कल के डेट में, मान लो नरेंद्र मोदी जी अभी पीएम है, कल सुबह उठे और पता चला राहुल गांधी पीएम बन गए, हंस क्यों बन सकते भाई, नहीं बनेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, तो उनका नाम जगह पर हटा के उनका नाम लिखना पड़ेगा, फोटो हटा के उनका लिखना पड़ेगा, तो वहां पे क्या अलग अलग करेगा, नहीं, कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच, रिप्लेस ऑल, ठीक है, रिसर्च करेंगे, सेलेक्ट ऑल मालूम है सबको। अभी बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको नहीं पता, F3, हाँ बैक गए थे, बैक की ओर गए थे, हाँ, और कोई डॉट, हाँ गो टू, ठीक है डन, और कुछ, और किसी को,
हाँ टर्मिनेट लिए नहीं थे यहाँ पे F5 से ले रहे। कंट्रोल जी से की क्या लाइन नंबर, यहाँ पे लाइन नंबर मान लो मुझे 2 पे जाना है, इसको गो टू कर दिए, देखो लाइन नंबर 2 पे आ गए, जो नंबर पे जाना है वहां पे गो टू करना है, कंट्रोल जी करोगे तो लाइन नंबर 5 पे जाना है, गो टू कर दो, देखो लाइन नंबर 5 पे आ गए, तो 1 2 3 4 5 पे आ गए ना, ये चीज होता है। तो गो टू समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसमें और कोई डाउट किसी को नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये क्या लिखा फॉर्मेट, तो वर्ड वर्ब मतलब कि अलग से हो जाता है उसमें। फॉन्ट मतलब क्या होता है फॉन्ट साइज, तो ये देखो फॉन्ट साइज कौन सा लेना है आपको, और साइज क्या रखना है उसका, ये सब हम लोग रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट में समझ में आ गया, 2 ऑप्शन आ गए। तो स्टेटस बार के क्या चेंज हो रहा है देखो जरा आप लोग, हो रहा है चेंज, हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज, तो ये नीचे में देखो, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं ध्यान नहीं देना, हर जगह पूरा स्क्रीन में ध्यान रखना है, हो रहा है ना। तो नीचे का क्या होता है स्टेटस बार हो जाता है, वहां पे स्टेटस बता रहा है कि क्या है, हम लोग जो कर्सर है वो कहाँ पे है, मान लो 1 मिनट के लिए, है ना, कॉलम नंबर लाइन नंबर 5 में और कॉलम नंबर 9 में है, और कितना जूम है 100%, और यूटीएफ कौन सा 8 है, और विंडोज CRLF करके है, ठीक है डन। इस तरह से हम लोग फॉर्मेट यूज करते हैं। व्यू में क्या जूम है, जूम इन करना, जूम इन हो रहा है जूम इन, है ना। तो कंट्रोल प्लस से क्या होगा जूम इन होगा, और जूम आउट किससे होगा कंट्रोल माइनस से, और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम कंट्रोल 0, तो कंट्रोल 0 कर बाय डिफॉल्ट हो गया, कंट्रोल प्लस करें जूम हो प्लस हो रहा, जूम माइनस हो रहा है इतना, अब बाय डिफॉल्ट जूम करेंगे क्या करेंगे कंट्रोल 0, सॉरी कंट्रोल 0 बाय डिफॉल्ट जूम है, ठीक है। ये आपको समझ में मुझे लग रहा है कि आ गया होगा, है ना। ये हेल्प बटन है, कौन सा बटन है हेल्प बटन, हेल्प मतलब मदद, और मदद करने का फंक्शन की कौन सा की होता है मदद करने वाला की F1, तो F1 जैसे क्लिक करेंगे क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या हुआ माइक्रोसॉफ्ट आपको हेल्प करेगा, क्या करेगा हेल्प करेगा। तो इस तरह से मेरा क्या हुआ पूरा कंप्लीट नोटपैड हमने पढ़ लिया है। आप लोग को होमवर्क किए रहेगा कि अभी लिखने का टाइम नहीं मिल पाया आप लोगों को, क्योंकि मुझे कंप्लीट करवाना था नोटपैड एक ही दिन में, है ना। तो कंट्रोल N लिखा है कि न्यू लिख लो, है ना, न्यू विंडो मतलब कंट्रोल C प्लस N लिख लो, है ना। ये सब लिख लेना, जिनके पास टाइम है वो लिख लेना, जिनके पास टाइम नहीं है तो मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि लिख के लाओ दिखाओ, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा कोई टीचर बताता है मुझे अच्छा ही लगता था, इसीलिए मैं जब टीचर बना तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं परेशान करूंगा, करना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई बड़ा चीज थोड़ी है पढ़ना, है ना। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं फायदा तो नहीं होगा, फायदा तो नहीं होंगे, खैर हम लोग ज्यादा ज्यादा नहीं सीखेंगे और कुछ होगा, है ना, बाद में सीख लेंगे, है ना, ऐसा ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, हेडेक नहीं लेना, टेंशन फ्री होकर अपने सीखना है, ठीक है डन।